वेलकम स्टूडेंट्स टू मैथ्स लर्निंग सेंटर। आज हम अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, दैट इज सेट, एंड आवर सब टॉपिक आर इंट्रोडक्शन ऑफ सेट एंड मेथड्स टू राइट सेट। आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर टू नो अबाउट सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट एंड टू नो अबाउट मेथड्स टू राइट सेट. Resources required for the topic are a notebook, or you can carry A4 size papers, with that pen, pencil and eraser. स्टार्ट करने से पहले हम हमारे पिछले कंसेप्ट्स कुछ रिवाइज करेंगे. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? यस, natural number set is start with 1, after that 2, 3, 4 up to the infinity. Very good. Now my second question to you is, can you identify the smallest whole number? What is that? Yes, absolutely correct. Smallest whole number is 0. After that it is 1, 2, 3, 4, 5 up to the infinity, and all whole numbers are greater than the 0. That's why our smallest whole number is 0. And my last question to you is, what is the set of integers? Set of integers is positive numbers as well as the negative numbers with 0. So that is our set of integers. Okay, so हम टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज योर हॉबी. सो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनको कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स, ऐसे हॉबीज़ होते हैं. ओके, आपको भी कुछ हॉबीज़ रह सकते हैं, ऐसे कलेक्शन ऑफ वेरियस पेन्स, पेंसिल्स, करेक्ट. तो ये सारे जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन को हम अगर सेट कह सकते हैं जब वो वेल डिफाइन हो. मीन्स ये सारे कलेक्शन अगर वेल डिफाइन है तो हम उसको सेट कह सकते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइन, चलो देखते हैं. First of all, our definition of set is a well-defined collection of objects are known as set. A well-defined collection of objects are known as sets. ऐसे collections जो well-defined हैं means सबके लिए same हैं. For example, 7 days in a week, correct? आपके लिए, मेरे लिए और यहाँ पे सब लोगों के लिए 7 days है, 7 days ही है वीक में, करेक्ट. किसी के पास 8 days है क्या? नहीं. सो ये सब लोगों के लिए सेम है. दैट्स वाई वी कैन से दैट 7 days इन अ वीक इज अ सेट. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अ सेट इज कलर्स इन अ रेनबो. वी नो दैट देर आर ओनली 7 कलर्स इन अ रेनबो, हैंस दैट इज ऑल्सो अ सेम फॉर ऑल. ये रेनबो के कलर सबके लिए सेम है. सबके लिए सेम रेनबो दिखता है या किसी को अलग दिखाई देता है क्या? ऑब्वियसली नॉट. इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ सेट. एंड सिमिलरली प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, ये भी पूरे वर्ल्ड के लिए सेम ही है. किसी के पास कोई अलग प्लैनेट नहीं है, करेक्ट, एक्स्ट्रा प्लैनेट वी कैन से. सो दैट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइन, और वेल डिफाइन होने की वजह से इसको भी हम सेट कह सकते हैं. तो फिर अगर ये सारे सेट्स है तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है या कौन से कलेक्शन है जो सेट नहीं हो सकते? चलो देखते हैं. Examples which are not a set. First example, honest people in the city. Honest people in the city means what? ये ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, करेक्ट, और वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल XY जो एक पर्सन है और मुझे लगता है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, करेक्ट. सो अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो सकता है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट. सिमिलरली क्लेवर स्टूडेंट्स इन अ क्लास, करेक्ट. पर्टिकुलर XY टीचर को जो स्टूडेंट्स क्लेवर लगते हैं, नेसेसरी नहीं है दूसरे टीचर को वो क्लेवर लगे, करेक्ट. सो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो सकता है. दैट्स वाई क्लेवर स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज ऑल्सो नॉट अ सेट. एंड आवर थर्ड एग्जाम्पल इज इंटरेस्टिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी. सपोज मुझे फिक्शन बुक्स अच्छे लगते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको भी फिक्शन बुक्स ही अच्छे लगे. आपके फ्रेंड्स को, आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हो या फिर
कोई अलग तरह के बुक्स पसंद हो तो इंटरेस्टिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ये भी क्या होगा, रिलेटिव टर्म होगा। वो पर्सन के पर्सन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, एंड देयर फोर इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इसको भी हम सेट नहीं कह सकते। चलो अभी देखते हैं, आपके आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स इन महाराष्ट्र, बताओ मुझे ये सेट है या नहीं। आपका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन इज फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, अगर ये सबके लिए सेम है तो ये सेट होगा, अगर फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स अगर डिफरेंट है तो ये सेट नहीं होगा। थर्ड, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। ब्रेव चिल्ड्रन, मुझे जो बच्चे ब्रेव लगते हैं वो आपको भी लगना ऐसे नेसेसरी है क्या, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। एंड द लास्ट वन इज कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ये सबके लिए सेम है या नहीं ये आप फाइंड आउट करोगे और मुझे बताओगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बिफोर राइटिंग अ सेट। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ओनली। सेट जब भी हम लिखेंगे या डिनोट करेंगे उसके लिए हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। सेकेंड वन, ईच ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट ऑफ द सेट। तो अगर हम कोई सेट लिखते हैं, सपोज नेचुरल नंबर ऑफ सेट, सो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, नंबर 1 2 3, और इन सबको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ द सेट। थर्ड वन इज एलिमेंट ऑफ अ सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स। अगर हम एलिमेंट कुछ लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्मॉल लेटर्स यूज करना है। एंड द लास्ट वन, सिंबल इप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। ये जो इप्सिलॉन है ये किसके लिए यूज करना है, फॉर बिलोंग्स टू। एंड इप्सिलॉन डैश मतलब इप्सिलॉन को हमने कट किया है, दैट इज स्टैंड्स फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मीन्स अगर 1 नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट है तो हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 बिलोंग्स टू n। और अगर जैसे 0 नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं होता है, सो वी कैन राइट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। आर यू गेटिंग दिस? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।